फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू चेतन पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं अरब सागर का अफात तंत्र की नदी व मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके अंदर इसके अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में उद्गम स्थल, विशेषता तथा अगर इसके मुहाने पर कोई सभ्यता स्थित हुई तो उसके बारे में बात करेंगे। तथा दोस्तों, इसकी स्थिति को अपन मैप के अंदर देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको ये वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। तो आइए हम बात करते हैं इसके अन्य नाम के बारे में। तो दोस्तों, इसको अन्य नाम के अंदर लोण नदी बोला जाता था, सागरमती नदी, मरुद्वर्धा, अंतसलीला, आधी मिट्टी व आधी खारी, मरुस्थल की गंगा बोला जाता था। तो दोस्तों, इसका प्रारंभिक नाम सागरमती था, इसलिए सागरमती बोला जाता था। और दोस्तों, वैदिक साहित्य के अंदर इसको मरुद्वर्धा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मरुद्वर्धा। और दोस्तों, अपने एक कवि हुए जिनका नाम आपने सुना होगा, कालिदास। कालिदास के द्वारा इसको अंतसलीला बोला जाता था। और दोस्तों, इसको आधी मिट्टी व आधी खारी नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बालोतरा बाड़मेर के अंदर आता है, वहां तक तो इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी मिट्टी व आधी खारी नदी बोला जाता है। और दोस्तों, यह मरुस्थल में बहने के कारण इसको मरुस्थल की गंगा बोला जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं इसके उद्गम स्थल के बारे में। तो भैया, इसका उद्गम नागपहाड़ अजमेर से होता है तथा समाप्त यह कच्छ का रण गुजरात के अंदर होती है। तथा अब देख लेते हैं इसके प्रवास क्षेत्र को, यह कहाँ कहाँ राजस्थान में किस किस जिले में बहती है। तो दोस्तों, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के अंदर यह बहती है। इसलिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ इसको याद करने की। तो ट्रिक क्या है अपनी? अन्ना जोपा से बाजा लाया। अन्ना एक नाम का व्यक्ति है जो जोपा से क्या लाया? बाजा लाया। इस ट्रिक के अंदर आपके से कुछ नहीं है तथा लाया से कुछ नहीं है। तो अ से हो जाएगा अजमेर, ना से नागौर, जो से जोधपुर, पा से पाली, बा से बाड़मेर और जा से जालोर। तो क्या है अपनी ट्रिक? अन्ना जोपा से बाजा लाया। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर। तो दोस्तों, अब इसको अपन मैप के अंदर देख लेते हैं कि मैप के अंदर ये किस प्रकार बहती है। तो यह है दोस्तों अपना प्यारा राजस्थान। क्या है? अपना प्यारा राजस्थान। इसके अंदर अब अपन देखने वाले हैं लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को। तो अपन इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं। तो भैया, लूणी नदी अपने सबसे पहले निकलती है अजमेर से। कहाँ से निकलती है? अजमेर से। नागपाड़ अजमेर से यहाँ से निकलती है, नागौर आती है, इसके बाद में जोधपुर, फिर पाली है, और फिर इधर जोधपुर होके फिर बाड़मेर, फिर जालोर में होके फिर कच्छ के रण गुजरात के अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों, जालोर के अंदर अपने लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल या नाड़ा कहा जाता है। तो ये इसका अधिक क्षेत्र कहाँ होता है? ये बाड़मेर के अंदर होता है। और दोस्तों, ये कहाँ कहाँ बह रही है? अपने मरुस्थल इलाके में बह रही है, तो इसलिए इसको क्या है कि मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। तो भैया, अपन ने इसकी मैप के अंदर स्थिति समझ ली। और अब आप आगे अपन इसको समझते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो आइए हम समझते हैं विशेषता के। तो भैया, लूणी नदी की विशेषता है अपने। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि ये बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। और रेल या नाड़ा, तो जालोर में लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रेल या नाड़ा कहा जाता है। तो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपने लूणी नदी है मरुस्थल की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों, इसकी सभ्यता के बारे में बात कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके किनारे अपना तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है। कहाँ है तिलवाड़ा सभ्यता? बाड़मेर के अंदर है। तो दोस्तों, तिलवाड़ा से याद आया तलवाड़ा झील। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की सबसे निची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। और ये कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो दोस्तों, इसके किन तिलवाड़ा के अंदर ही एक और चीज है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। कौन सा प्राचीन पशु मेला है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, जो कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो परबतसर नागौर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जिसका नाम है तेजाजी पशु मेला। तो दोस्तों, भारत के लेवल पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो सोनपुर बिहार के अंदर बढ़ता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पड़ता है? सोनपुर बिहार के अंदर बढ़ता है। और राजस्थान का बढ़ता है अपने परबतसर नागौर के अंदर। क्या नाम है? तेजाजी पशु मेला। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में, लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों, लिली, मीठड़ी, बांडी, जोजड़ी, सुकड़ी, जवाई, सागी, गुहिया। लिली, मीठी, बांदी, जोगी, सूकी, जवाई, सागी, गुहिया। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक बनाई है। वो क्या है कि लीला मीठा बाजा सूझ कर सागुती है। बजाती नहीं है, क्या करती है? सागुती है। अगर दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा तो बजाती की यह जगह आपको सागुती याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? सागुती। तो लीला मीठा बाजा सूझ कर सागुती है। तो लीला से हो जाएगा अपने लीलड़ी, मिठा से हो जाएगा मीठड़ी,
बा से हो जाएगा बांडी, जा से हो जाएगा जोजड़ी, और इसको जोजड़ी नदी भी बोलते हैं दोस्तों। सू से हो जाएगा सूकड़ी, ज से हो जाएगा जवाई, साग से हो जाएगा सागी, और गू से हो जाएगा गुहिया। तो लीला मीठा बाजा सूझ कर सागुती है, बजाती नहीं है, सागुती है। तो लीलड़ी मीठड़ी बांडी जोजड़ी सूकड़ी जवाई सागी गुहिया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली नदी है अपने लीलड़ी नदी। कौन सी नदी है? लीलड़ी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सोजत पाली से इसका उद्गम होता है। अगली नदी है अपनी मीठड़ी नदी। कौन सी नदी है? मीठड़ी नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है। अपने क्वेश्चन आ जाएगी मीठड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पाली से होता है। वो लीलड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोजत पाली से होता है। तो अगला है अपना बांडी नदी। क्या है? बांडी नदी। तो इसका उद्गम भी दोस्तों पाली से होता है तथा समाप्त यह आना सागर झील अजमेर के अंदर मिल जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बांडी नदी का पानी कहाँ तक जाता है या फिर कहाँ मिलती है बांडी नदी, तो आपका आंसर क्या होगा? आना सागर झील अजमेर के अंदर जाता है। तो दोस्तों एक बात यह भी है कि बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा हुआ है तथा बांडी नदी पर ही हेमावास बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? हेमावास बांध। कहाँ है? पाली के अंदर है। और इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पाली शहर बसा हुआ है। दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर बहुत ही बार क्वेश्चन आया है कि हेमावास बांध किस नदी के किनारे है? तो बांडी नदी के किनारे है। और पाली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप रट लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं जोजड़ी नदी या जोजड़ी नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अपने पांडलू गांव नागौर से होता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है, क्योंकि दोस्तों एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। बाकी लूणी नदी के अंदर मिलने वाली सभी नदियां अरावली से निकलती है, लेकिन एकमात्र जोजड़ी नदी है, जोजड़ी नदी है जो अपने एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं निकलती। और यह विलय कहाँ होती है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर लूणी नदी में विलय हो जाती है। विलय हो जाती है मतलब मिलती है, उसके अंदर घुल जाती है। तो अगली नदी है अपने सुगड़ी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? देसूरी पाली से इसका उद्गम होता है तथा यह समदड़ी बाड़मेर के अंदर लूणी नदी में मिल जाती है। और सुकड़ी नदी के किनारे बाकली बांध स्थित है। और इसके किनारे एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। और सुकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बाकली बांध। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। पहला वाले पेपर में, हर पेपर में यह पूछा जाता है कि सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो जालोर दुर्ग बना हुआ है। और इसके ऊपर कौन सा बांध है? तो बाकली बांध है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं जवाई नदी के बारे में। तो दोस्तों जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोरिया बोरिया गांव पाली से होता है। कहाँ से होता है? गोरिया बोरिया गांव पाली से होता है। दोस्तों जवाई नदी भी आपके लिए लूणी नदी की सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी भी जवाई नदी है, क्योंकि यह विलय होने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? लूणी नदी में विलय होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जवाई नदी है। और दोस्तों इसके किनारे एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? जवाई बांध, सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है। दोस्तों इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और दोस्तों जवाई बांध के अंदर अंदर अगर जलापूर्ति यानी कि जल की कमी हो जाए तो जलापूर्ति करने के लिए किस परियोजना का सहारा लिया जाता है? सेही परियोजना। यह कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेही परियोजना का संबंध किससे है, तो उदयपुर से है तथा जवाई नदी से है तथा लूणी नदी से भी है, क्योंकि यह अपने जवाई बांध के अंदर जलापूर्ति करती है। तो दोस्तों जवाई नदी की भी अपने सहायक नदी है। कौन सी नदी है? मंथाई नदी। कौन सी नदी है? मंथाई नदी। और मंथाई नदी के किनारे जैन मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है? रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। और दोस्तों अपने रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। और दोस्तों अपने लास्ट नदी है लूणी नदी में मिलने वाली सागी नदी। क्या नाम है? सागी नदी। और दोस्तों इसका उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से। कहाँ से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से। और इससे सागी नदी से यही क्वेश्चन बनता है कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से किसका उद्गम होता है? तो सागी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने मिलकर लूणी नदी के बारे में पढ़ा है। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन में घंटी बजा दीजिएगा ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।